आज मैं इस वीरान पड़े जंगल पूरा वीरान गांव के इस जंगल में मैं ज़रा घूम रहा हूँ। ये देखिए पूरा जंगल है यहाँ। कभी इसमें खेत होते थे पूरे इस जंगल में। आज पूरा वीरान पड़ा है। प्रयास कर रहा हूँ मैं इस जंगल के बीच में घुसने का। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा ये पेड़ है। ये फल लगे हैं इसमें। ये तोड़ रहा हूँ मैं फल। ये जंगल के बीच में हूँ मैं। ये कितना सुंदर फल है ये। और इधर से अब जरा मुश्किल है चलना, फिर भी प्रयास करूंगा मैं। दो चार ये अमृत फल है। ये माल्टा नहीं है, ये अमृत फल है। ये पूरा जंगल है यहाँ। धामी जी कृपा करते तो यहाँ सड़क पहुँचती तो लोग फिर बसते। घास काटने के लिए तो तकरीबन थोड़ा ऊपर तक आते हैं, लेकिन इतने जंगल तक अब लोग भी नहीं आने लगे, क्योंकि इतना घनघोर जंगल हो चुका है। इसी के बीच में मैं हूँ। ये और दो चार दाने जितने भी हैं ये तोड़े मैंने। और इससे आगे बढ़ा मैं। ये जंगल है। ये पूरा जंगल। ये अखरोट के पेड़ हैं यहाँ पर। ये ऊपर। और आगे एक कागजी अखरोट है, अभी भी है वो पेड़। मैं उसी को देखने आया था कि वो बहुत पुराने समय से, लगभग उसको 80-90 साल हो चुके हैं, अभी भी है ये पेड़। और इसी के बगल में तिमुला का पेड़ है। वो मीठा बड़ा खाने में, वो खत्म हो गया है। ये है पूरा जंगल। ये घूम रहा हूं मैं इस जंगल में। ये देखिए घनघोर है। कहीं निकलने की थोड़ी थोड़ी जगह है जहां से मैं निकल रहा हूं। कोई यहाँ केवल चिड़िया की चहचहाट, चिड़ियाओं की चहचहाट है। अन्य कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ। अब मैं आगे को वापस यहाँ से ऊपर को आ रहा हूँ। एक घर नजर आएगा यहाँ से। थोड़ा सा पूरा जंगल हो रखा है उस मकान में भी। और ये निकला मैं। ये कभी किसी व्यक्ति का ये यहाँ पर बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था और साफ जगह थी ये। आगे थोड़ा ऊपर जाने से मकान है, अच्छे मकान हैं। और ये है। अब देखो ये तिमुला का फल है। ये देखो कितना लाल हो रखा है। मैं ज़रा दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, ये इतने अच्छे अच्छे फल हैं जंगल में लगी हुई। लेकिन दुर्भाग्य के लोग प्रकृति से दूर भाग रहे हैं और स्वयं को बीमार कर रहे हैं। और फिर अस्पतालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। कितने अस्पताल बने। ये मकान है, पूरा घास जमा हुआ है मकानों के ऊपर तक। बहुत सुंदर मकान होते थे कभी। ये पहाड़ी है ऊपर। ये ऊपर ये NH है। करीब यहाँ से पूरी चढ़ाई पड़ती है। कभी ये जानवर इस पहाड़ी में चरने के लिए जाते थे, घास लोग काटते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है। बंजर ज़मीन पड़ी है। बंजर ज़मीन पड़ना तो एक अलग बात थी, लेकिन इस पर घास, झाड़ियाँ सब उग गई हैं। ये है, यहाँ पर एक मंदिर है। ये
और कभी आकर मैंने बीच बीच में मैं आता हूँ तो कुछ संभाल के रखा है मैंने यहाँ पर। कुछ जैसे एक मकान को ठीक कर रखा है। और ये केले के पेड़ में पिछली बार लगाए थे तो अभी अच्छे हो रखे हैं, ये बच्चे हैं अभी ये। और फिर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर ये माल्टा का पेड़ बहुत सुंदर एक लगा हुआ है छोटा। फिर ये बड़े हैं, इनकी सफाई की थी मैंने पिछली बार। इसको फल तो आया था अच्छा, लेकिन शायद लोग आकर तोड़ कर ले गए। ये है। और ये सामने मेरा मकान है, इसको मैंने कुछ बहुत मेंटेन तो कर रखा है। और ये केले का पेड़ भी मैंने पिछले साल लगाया था, बहुत खिल रहा है। मेरे हृदय में आनंद दे रहा है ये, क्योंकि मैंने लगाया था इसको। इसी तरह ये पेड़ है यहाँ पर जो सूख चुके थे। ये सीताफल है सामने, उसके ऊपर एक फूल का पूरा बहुत बड़ा फूल बेलों वाला था, तो मैंने उसको काटा, तो अब ये इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और यहाँ पर ये नीचे नींबू का पेड़ है, रिठे का पेड़ है। और ये सामने चिउरा का पेड़ है, ये सामने जो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोग अब डरने लगे यहाँ आने के लिए, घबराने लगे कि जंगली जानवर बाघ वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं तो कहीं खा न दें। लेकिन मैं तो मदमस्त होके घूमता हूँ। जो भी होगा जीवन में, जितना समय उस ईश्वर ने मुझे दिया है, वो समय तक मेरा ईश्वर मुझे कुशल क्षेम रखेगा, क्योंकि उस पर मेरा विश्वास अत्यधिक है। और इसलिए मेरे अंदर डर इन जंगलों में जाने में बिल्कुल नहीं है। ये रास्ते कभी बड़े अच्छे होते थे और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाय, बछड़े, बैल घूमते थे। भैंसें लोगों ने रखी हुई थी, हर घर में एक एक भैंस भी होती थी। दूध, दही, छाछ कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन अफसोस कि अब सुनसान सब निकल गए। तो आज मैं यहाँ पर इतना ही। लेकिन अंत में मैं, अगर मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मैं पत्र आपको भेजता हूँ या जो मैं ज्ञापन देता हूँ, उसको ज़रा आप उस पर गौर करें, ताकि यहाँ पर एक तो रिवर्स पलायन हो जाए। कुछ लोग रहते हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि सभी चले गए। थोड़ा ऊपर, इससे 500 गज ऊपर हैं कुछ परिवार। तो अगर सड़क का यहाँ पर हो जाए तो ये 8 साल पहले जब मैंने सड़क के लिए यहाँ पर प्रोसेस किया था, तो निश्चित ही उस समय आशा जगी थी। लोग थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम तो इसको और अच्छा डेवलप करेंगे। लेकिन अफसोस कि त्रिवेंद्र रावत जी ने स्वीकृति की और धामी जी हमारे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अफसोस रहेगा हमको जब यदि वो कर देते हैं तो शायद लोगों की दुआएं उनके साथ होंगी, प्रार्थनाएं उनके साथ होंगी, ईश्वर उनके साथ होगा। केवल 5 किलोमीटर की बात थी। कितना अच्छा होता कि वो 5 किलोमीटर की वित्त स्वीकृति दे देते। सब कुछ हो रखा है, वित्त स्वीकृति के बगैर ये सड़क रही है। ये ऊपर देखें तो लोगों ने घास काट के घास के लूटे बना रखे हैं, ऊपर खूब लूटे बना रखे हैं, 10-15 लूटे बना रखे हैं, कोई कमी नहीं घास की। अब यहाँ से ले जाने के लिए महिलाएं पीठ में लगा कर ले जाती हैं, कितना कष्ट है। धामी जी, आप भी पहाड़ के हैं, सोचिए ज़रा उन महिलाओं के बारे में तो सोचिए। खैर, अब मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर किसी और जगह पर जाकर मैं आपको
ऐसे ही गाँव के विषय में बताऊंगा जो उजड़ रहे हैं या उजड़ चुके हैं। धन्यवाद।